नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर दीपिका गुप्ता है। मैं एक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और हम कंटिन्यू करेंगे अपनी ब्रेस्ट कैंसर की सीरीज़ में आगे, जिसमें अब हम बात करेंगे कि सर्जरी के बाद क्या, सर्जरी से रिकवरी कैसे होती है, आप खाना कब शुरू कर सकते हो, घूमना फिरना कब शुरू कर सकते हो, और ऐसे क्या प्रिकॉशंस हैं जो आपको सर्जरी के बाद लेने हैं, या लाइफ लॉन्ग कुछ प्रिकॉशंस हैं, या ऐसे कोई लाइफस्टाइल है जिससे कि हम कैंसर रिकरेंस को रोक सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि क्या हम नॉर्मल खाना खा सकते हैं, डाइट में कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। नॉर्मल हेल्दी बैलेंस्ड डाइट अलाउड है, और ऐसा डाइटरी कोई ख़ास रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि आप सर्जरी के बाद ये नहीं खा सकते तो घी नहीं खा सकते या दूध नहीं पी सकते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सर्जरी के दिन से ही या सर्जरी के अगले दिन से आप मूव अराउंड कर सकते हो, सैर कर सकते हो। जनरली सर्जरी के दौरान एक ड्रेन या ड्रेन ट्यूब डलती है, जिसके बारे में मैं आपको आगे भी बताऊंगी। उसको संभाल के रखिए और बाकी आप घूम फिर आराम से सकते हैं। पेशेंट्स पूछते हैं हम इस करवट लेट सकते हैं, उस करवट लेट सकते हैं। सर्जरी के साइड आप करवट लेके आराम से सो सकते हैं। ये ब्रेस्ट कैंसर एक क्लीन सर्जरी है। इसमें जनरली हम लोग एक एंटीबायोटिक देते हैं और उसके बाद ओटी में एंटीबायोटिक इंजेक्शन देने के बाद सारी नॉर्मल ओरल मेडिकेशंस कर देते हैं, यानी कि टैबलेट फॉर्म में आपको देते हैं। सर्जरी के बाद दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक है एक्सरसाइज और एक है सर्जरी में जो ड्रेन या ट्यूब डली है उसका ध्यान रखना। सर्जरी के अगले दिन से ही हम पेशेंट को बताते हैं कि आप एक्सरसाइज करिए। मेन क्या है कि कंधे की एक्सरसाइज करनी है, शोल्डर का पूरा मूवमेंट करना है, शोल्डर पूरा जैसे कि फ़ोटो में दिख रहा है, शोल्डर पूरा ऊपर तक जाए, आगे इसी शोल्डर से ऑपोजिट कंधे को टच करना है, सेंटर में टच करना है, फिर सेम शोल्डर को टच करना है। दीवार के बगल में खड़े हो जाइए और हाथ को ऐसे ऐसे करके पूरा ऊपर तक लेकर जाइए। जो नॉर्मल मूवमेंट्स हैं जैसे कि कंघी करना, या सपोज़ आपका राइट हैंड है, आप उससे लिखते हो या कंघी करते हो या थोड़ी बहुत कुकिंग करते हो, वो सारे मूवमेंट्स आपको कंटिन्यू करने हैं, उनको कभी भी स्टॉप नहीं करना है। लेकिन कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जैसे कि जिसमें आप हैवी वेट लिफ्टिंग करते हो, कि पूरी एक भरी बाल्टी उठाना या फिर कपड़ों का एक गट्ठर उठाना, उस तरह के काम को अवॉइड करें, क्योंकि उससे आपको दर्द या झटका लग सकता है। सेकेंड चीज़ आती है ड्रेन के बारे में। तो सर्जरी के दौरान जैसे कि फ़ोटो में दिख रहा है, इस तरह का एक ड्रेन डाला जाता है। हम आपको ये समझा के भेजते हैं कि ये जो ड्रेन है इसमें एक नेगेटिव प्रेशर या सक्शन बना के रखना होता है। हर रोज़ सेम टाइम पे, यानी 24 आवर्स के इंटरवल पे आप इसमें मेजर करिए। इस ड्रेन के ऊपर मार्किंग्स होती हैं, इससे आप मेजर करिए कि इसमें कितना आ रहा है फ्लूइड, और उसके बाद इसको खाली करिए और फिर सक्शन बना के अटैच कर दीजिए। इस तरह का प्रोसेस हम तब तक करते रहते हैं जब तक इसमें ड्रेन आउटपुट जो है वो 50 ml से कम नहीं हो जाता है, 2 से 3 दिन के लिए। जनरली इसमें 7 से 10 दिन लग जाते हैं। डिपेंड करता है कि कितनी लिम्फ नोड्स अंडरआर्म से निकाली गई थी, कितनी लिम्फ नोड्स उसमें ट्यूमर से इन्वॉल्व थी। जितनी ज़्यादा ट्यूमर इन्वॉल्वमेंट होती है उतनी देर तक ज़्यादा लिम्फ या ये फ्लूइड जो है वो आता रहता है। जनरली 12 से 14 डेज़ में हम स्टिचेस वगैरह निकाल देते हैं, और ड्रेन भी ऐसे ही सेम ड्यूरेशन में, किसी का 7 दिन में, किसी का 10 दिन में, किसी का 14 दिन में निकल जाता है। तो ये थी इमीडिएट रिकवरी की बातें। ऐसे क्या लॉन्ग टर्म प्रिकॉशंस या लॉन्ग टर्म रिकवरी के बारे में हमें कुछ ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। सर्जरी की एक मेन कॉम्प्लिकेशन होती है लिम्फेडिमा, यानी जिस तरफ की बाह में सर्जरी हुई है उसमें स्वेलिंग आना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जो अंडरआर्म से लिम्फ नोड्स निकालते हैं उसमें एक पानी या लिम्फ बहता है। अगर ये लिम्फ नोड्स हट जाती हैं तो उसकी सर्कुलेशन में रुकावट आती है और आर्म में स्वेलिंग आने का डर रहता है। इसके लिए कुछ प्रिकॉशंस ली जा सकती हैं। एक तो है कि आप उस हाथ को जनरली किसी भी प्रकार की इंजरी से बचा के रखिए, अवॉइड करिए उस हाथ से ब्लड सैंपल देना या बीपी कफ लगाना। उसमें बहुत ही कोई टाइट चीज़, कोई टाइट ज्वेलरी, रिंग या घड़ी या फिर बहुत ही टाइट ब्लाउज़ ना पहने। उस हाथ में सर्कुलेशन हमेशा अच्छे से बने रहने दें। उस हाथ से रेगुलर एक्टिविटी करें, लेकिन कोई भी बहुत भारी काम ना करें। नॉर्मल जो एक्सरसाइजेज मैंने बताई हैं वो सब आपको करनी है, और सिर्फ ड्यूरिंग आफ्टर सर्जरी नहीं, ये लाइफ लॉन्ग के लिए एक्सरसाइजेज हैं, ताकि इस आर्म में स्वेलिंग ना आए। इसके अलावा कभी कभार फिर भी स्वेलिंग आ जाती है तो हम कंप्रेशन बैंडेजेस होते हैं जिसको बांधते हैं, या फिर मसाज होता है। मसाज से भी ये स्वेलिंग को प्रिवेंट करने में या कम करने में हेल्प मिलती है। तो ये तो थी लिम्फेडिमा की बात। अब जनरली
पेशेंट पूछते हैं कि जैसे हमारा अभी ट्रीटमेंट हो गया, सर्जरी हो गई, कीमोथेरेपी हो गई या रेडिएशन हो गई, अब इसके आगे क्या? तो हर 3 महीने में 2 साल तक आपको डॉक्टर को आके मिलना है। जब आपके 2 इयर्स हो जाएंगे और आपको डिज़ीज़ फ्री हो, तब उसके बाद 6 मंथ्स पे हम आपको फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। अगर आपकी दूसरे तरफ का ब्रेस्ट अभी भी इंटैक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हर साल में एक बार उसका मैमोग्राफी करानी है। कभी आपको कोई प्रॉब्लम होती है या सिम्टम्स हैं तो तुरंत आना है, और फिर उसके हिसाब से हम सीटी स्कैन या पेट स्कैन जिसकी भी ज़रूरत होती है वो कराते हैं। अ लॉट ऑफ पेशेंट्स जो होते हैं उनको हार्मोन थेरेपी की टैबलेट्स दी जाती हैं, और आप ये जो टैबलेट्स हैं ये लंबे समय तक चलती हैं, 7 से 10 साल तक भी चलती हैं, और आपको इसके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से मेंटेन करना होगा कि आप रोज़ टैबलेट खाएं और टैबलेट को मिस ना करें। इसके अलावा कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, हेल्दी डाइट लें, अच्छा वेट मेंटेन करें, अल्कोहल और स्मोकिंग को अवॉइड करें। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आप आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी आपकी लाइफ में आपको इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और सिमिलर कंटेंट कैंसर रिलेटेड कंटेंट को देखने के लिए वॉच करिए। थैंक यू।